खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा जिला कुरम में शामिलात की अराजी पर अरसा दराज से चलते तनाज़ा पर पाड़ा चमकनी और बिल शकील कबाइल के दरमियान मुख्तलिफ अदवार में रंजिशें और लड़ाइयाँ सामने आती रही हैं। मगर कुछ रोज़ पहले ज़मीन के तनाज़ा पर शुरू होने वाली लड़ाई अब खून रेजी की तरफ जा रही है और इस लड़ाई में अब तक तकरीबन 9 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि लड़ाई अभी जारी है। मकामी अमायदीन और नौजवानों के मुताबिक इस खूनरेज लड़ाई में मकामी इंतजामिया, फोर्सेस और सूबाई हुकूमत की खामोशी मुमकिना तौर पर इलाके के देरपा अमन के खिलाफ एक साजिश तस्वुर की जा रही है। जिला कुरम के मकामी सहाफ़ी जावेद हुसैन के मुताबिक कुछ सहाफ़ी इस खबर को गलत रिपोर्ट कर रहे हैं जो मौजूदा हालात से वाकिफ नहीं, और इसके साथ साथ कुछ दुश्मन अनासिर इस खालिस ज़मीनी तनाज़ा को शिया सुन्नी फसादात का रंग दे रहे हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाड़ा चमकनी का कबीला बुनियादी तौर पर जिला कुरम का हिस्सा नहीं था और ये एफआर औरकजई के साथ था, मगर बाद में ये लोग यहाँ पर आबाद हुए। इन्होंने मजीद कहा कि जब 2008 में मरी मुआहिदा हुआ था, इसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि कुरम के अराजी तनाज़ात के मसाइल को रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हल किया जाए, मगर पाड़ा चमकनी कबीला इसके लिए तैयार नहीं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि अराजी के मसाइल का ताल्लुक पश्तून वली से है, ना कि मरी मुआहिदा और अराजी के रिकॉर्ड से। मगर मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि मकामी इंतज़ामिया और अब सूबाई हुकूमत की ये मुकम्मल नाकामी है कि वो इन मसाइल को ख़त्म नहीं कर पा रही। इंतज़ामिया और हुकूमत उस वक्त तक हरकत में नहीं आएगी जब तक अमवात की तादाद दर्जनों में ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे पास ये तमाम सबूत मौजूद हैं कि इस जंग में एक तरफ भी शिया सुन्नी एक मोर्चे में बैठे हैं और दूसरी तरफ भी शिया सुन्नी एक मोर्चे में बैठे हैं, जबकि इसके साथ बिलशकील कबीले के शिया अफराद और खारकले के सुन्नी अफराद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें चमकनी कबीले के गैर कानूनी कब्जे से निजात दिलाई जाए। जिला कुरम के एक सियासी कारकुन ने नया दौर मीडिया को बताया कि इसमें शिया सुन्नी का कोई रंग नहीं और ये बुनियादी तौर पर अराजी की लड़ाई है जिसमें शिया सुन्नी या फिरका वराना फसादात का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जाहिर सी बात है कि कुरम की सरजमीन पर एक तरफ सुन्नी और शिया इंतहा पसंद ग्रुप्स मौजूद हैं और दूसरी जानिब सऊदी अरब और ईरान के मफादात वाबस्ता हैं और वो चाहते हैं कि हालात खराब हों तो इसका फायदा उठाकर वहां पर शिया सुन्नी फसादात को हवा दी जाए। बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और दीगर महकमों में भी ईरान और सऊदी अरब के हामी मौजूद हैं जो बुरे वक्तों में मावन का किरदार अदा करते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं, और माजी में हमने यही देखा। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक अराजी पर लड़ाई है और अगर यहाँ दोबारा से फसादात शुरू हुए और हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया तो ये आग ना सिर्फ कुरम को जलाएगी बल्कि इसके साथ औरकजई, हंगू, कोहाट, टल, पंजाब और सिंध के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। और ये कोई दावा नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत है। जब भी माजी में कुरम में फसादात हुए तो पूरे मुल्क पर इनके असरात हुए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार इस मसले पर कुछ महीने पहले कहा कि कुछ अनासिर यहाँ दोबारा मुत्तहिद हो रहे हैं जिसमें शिया सुन्नी दोनों इंतहा पसंद तंजीमें मौजूद हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। वाज़ेह रहे कि जिला कुरम में फिरका वराना फसादात साल 1982, 1996 और 2007 में हुए, जिसके बाद मरी मुआहिदा हुआ और इनकी बुनियादी वजह ईरान में शिया इनकलाब और अफगान जिहाद के बाद सुन्नी महाजरीन का जिला कुरम में दाखिल होना, सिपा साहबा, लश्कर जंगवी और सिपा मोहम्मद की बुनियाद और अफगान जंग के दौरान भारी असलहा इस इलाके में आना है। इस सब ने शिया सुन्नी फसादात को हवा दी है। माहिरीन के मुताबिक 9/11 के बाद तालिबान के इन इलाकों में दाखिल होने की वजह से शिया सुन्नी फसादात को मजीद हवा मिली। 2007 में बालाई कुरम में एक सुन्नी जलूस में शिया काफिर के नारे लगाए गए, जिसके बाद अहले तशी एहलकारों ने पाड़ा चनार में एहतजाज शुरू किया और एहतजाज पर फायरिंग शुरू हुई जिससे कई लोग मारे गए। माहिरीन के मुताबिक 2007 में नामालूम अफराद ने पाड़ा चनार की एक मस्जिद पर उस वक्त हमला किया जब सुन्नी वहां नमाज अदा कर रहे थे, जिसमें कई लोग मारे गए और फिर शिया सुन्नी फसादात शुरू हुए और मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैल गए। इन फसादात में दोनों जानिब से सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि इसके साथ साथ 40 गांव मस्मार हुए और लगभग 3000 खानदान यहां से हिजरत करने पर मजबूर हुए। जिला कुरम से ताल्लुक रखने वाले मकामी सियासी और समाजी कारकुन शाहिद काजमी ने नया दौर मीडिया को बताया कि जिला कुरम में अंग्रेज दौर से लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद मकामी इंतजामिया कबाइल के दरमियान जारी पानी, जंगलात, शामिलात के अराजी समेत पहाड़ों में मादनियात की रॉयल्टी पर तनाज़ात को हल करने में जानबूझकर सुस्तरवी का मुजाहरा कर रही है, जिससे मुमकिना झड़पों में एक दूसरे के खिलाफ आज़ादाना तौर पर भारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से सैकड़ों जानों के ज़िया समेत दर्जनों देहात के मलयामेट हो जाने का कभी खतरा मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली इलाका जिला कुरम अपनी जोग्राफियाई अहमियत की बिना पर हमेशा एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और यहाँ मुख्तलिफ अनासिर ने मुख्तलिफ अदवार में अपने मफादात की आड़ में शिया सुन्नी फसादात करा के इलाके के अमन व अमान को सबोताश किया है, बल्कि हजारों की तादाद में शिया और सुन्नी इलाका छोड़कर शहरों में आबाद हुए हैं।